नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर यानी डेली करंट अफेयर्स अपडेट की ओर। हमारी आज की पहली अपडेट है, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में स्थानांतरित होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया। शासन ने डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करते हुए जम्मू और कश्मीर भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो पूरी तरह से प्रशासन के डिजिटल मोड में स्थानांतरित हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार राज्य में सभी शासन और प्रशासनिक सेवाएं अब केवल डिजिटल रूप से उपलब्ध है। मेहता ने सभी सचिवों को सेवाओं की परेशानी मुक्त ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया और उन्हें सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और पंचायत स्तर पर अभियान चलाने के लिए कहा। अगली अपडेट की और ये अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। गूगल ने भारत में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पॉड बाय गूगल पे पायलट की शुरुआत की। गूगल सक्रिय रूप से भारतीय बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स पर काम कर रहा है, पेटीएम या फोनपे की तरह, जो डिजिटल भुगतान पर ध्वनि अलर्ट देता है। कंपनी ने इन्हें साउंड पॉड बाय गूगल पे का नाम दिया है और फिलहाल दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ दुकानदारों के साथ पायलट के तौर पर इसका वितरण कर रही है। यूजर्स कोड स्कैन करके पेमेंट करने के लिए किसी भी यूपीआई बेस्ड ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई 2022 का अंत उच्च स्तर पर हुआ, जहां पर लेन देन की मात्रा दिसंबर में रिकॉर्ड 7.82 बिलियन तक पहुंच गई, जो 12.8 ट्रिलियन रुपए थी, जो फिर से एक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। टीसीएस इंफोसिस ब्रांड फाइनेंस के अनुसार शीर्ष 3 वैश्विक आईटी ब्रांडों में शामिल हुए। ब्रांड फाइनेंस की 2023 की रैंकिंग के अनुसार कुल 4 भारतीय कंपनियों ने टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो को दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांडों की सूची में शामिल किया गया है। एक्सेंचर लगातार 5वें वर्ष सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा है। दूसरे स्थान पर भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जिसकी ब्रांड वैल्यू में 2% की वृद्धि हुई है, जिसमें इसका मूल्यांकन $17.2 बिलियन हो गया है। इन्फोसिस ने भी $13.0 बिलियन के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांडों में जगह बनाई, जो 2% अधिक है। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। MSN ने ब्रेस्ट कैंसर की दवा पाब्लोरेस्ट का जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया। एमएनएस समूह ने ब्रांड पाब्लोरेस्ट के तहत उन्नत ब्रेस्ट कैंसर चिकित्सा के लिए दुनिया की पहली जेनेरिक पाब्लोसिक्लिब टैबलेट लॉन्च की, जबकि कुछ अन्य कंपनियां कैप्सूल खुराक के रूप में पाब्लोसिक्लिब लॉन्च करने के लिए तैयार है। हैदराबाद स्थित MSN प्रयोगशालाओं ने टैबलेट फार्मूलेशन में दवा विकसित की है, जो इनोवेटर पालबेस टैबलेट के अनुरूप है। 125 mg के लिए 257 रुपये प्रति टैबलेट, 100 mg के लिए 233 रुपये प्रति टैबलेट, 75 mg के लिए 214 रुपये प्रति टैबलेट की कीमत वाला पाब्लोरेस्ट इनोवेटर टैबलेट के रूप में अधिक किफायती और बायो इक्विवेलेंट है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की और ये अपडेट है पुरस्कार के बारे में। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने बिजनेस टुडे KPMG यानी बेस्ट बैंक सर्वे द्वारा किए गए वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार जीता है। बैंक ने यह पुरस्कार 1 लाख करोड़ रुपए से कम के बुक साइज वाले बैंकों की श्रेणी के तहत जीता है। KPMG यह सर्वेक्षण कर रहा है और पिछले 27 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ बैंकों को किसी बैंक को पुरस्कार विजेता घोषित करने के लिए 37 मापदंडों के साथ पुरस्कृत कर रहा है। TMB, जिसने 2022 में अपना शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है, संबंधित श्रेणी में टॉपर के रूप में आया है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला ने अपने 22 साल के क्रिकेट करियर को कहा अलविदा। हाशिम अमला ने हाल ही में अपने 22 साल के खेल करियर का अंत किया। अमला दक्षिण अफ्रीका की सबसे शक्तिशाली टीमों में से एक के प्रमुख सदस्य थे, जब उन्होंने
2012 में इंग्लैंड में श्रृंखला जीत के साथ टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। कप्तान ग्रीम स्मिथ, जैक कैलिस और एबी डिविलियर्स की मौजूदगी वाली टीम में बल्लेबाजी करते हुए अमला ने लंदन के द ओवल में पहले टेस्ट में नाबाद 311 रन की पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड बनाया। यह टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका का एकमात्र तिहरा शतक बना हुआ है। यह अमला के 124 मैचों के टेस्ट करियर में 28 शतकों में से एक था, जिसके दौरान उन्होंने 46.64 की औसत से 9,282 रन बनाए। अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। भारती एयरटेल हैदराबाद में हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारती एयरटेल समूह की डेटा सेंटर शाखा नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ हैदराबाद में एक बड़ा हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित करेगी। पहले चरण के लिए इस सुविधा में 60 मेगावाट आईटी लोड की क्षमता होगी। यह कूलिंग और सुरक्षा में नवीनतम तकनीकों को शामिल करेगा। इस परियोजना को अगले 5-7 वर्षों में लागू किए जाने का अनुमान है। भारतीय एयरटेल समूह अपनी डेटा सेंटर शाखा के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी निवेश करेगा, जो आगे अपने ग्राहकों से निवेश को आकर्षित करेगा। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशन 30 साल बाद हुआ बंद। नासा जैक्सी जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जियोटेल अंतरिक्षयान, जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर ग्रह का सुरक्षात्मक चुंबकीय बुलबुला के अध्ययन करने में शामिल था, कक्षा में 30 साल के लंबे समय के बाद आखिरकार समाप्त हो गया है। इस ऑपरेशन जियोटेल के लिए मिशन अंतरिक्षयान के शेष डेटा रिकॉर्डर की विफलता के बाद बंद हो गया, जैसे कि नासा द्वारा 18 जनवरी को घोषित किया गया था। हालांकि अंतरिक्षयान योजना की तुलना में 6 गुना अधिक समय तक जीवित रहा। जियोटेल मिशन 24 जुलाई 1992 को केप केनावेरल में लॉन्च किया गया था। अगली अपडेट है खेल के बारे में। हॉकी विश्व कप 2023 नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 3 बार के चैंपियन नीदरलैंड ने पदार्पण कर रहे चिली को 14-0 से हराकर भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश किया। दिन के दूसरे मैच में दुनिया की तीसरे नंबर की टीम नीदरलैंड ने 23वें नंबर के चिली के साथ खेलते हुए तेजी से गोल दागकर विश्व कप मैच में सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की। हॉकी विश्व कप मैच में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड इससे पहले दुनिया की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसने नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका को 12-0 से हराया था। अगली अपडेट है आखिरी अपडेट खेल के बारे में। रोहित शर्मा ने भारत में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के सबसे सफल छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने भारत की न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे के दौरान यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा ने महज 38 गेंदों में 34 रनों की पारी खेलकर भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाई, लेकिन अपने स्कोर को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे और भारतीय कप्तान की पारी में 2 छक्के शामिल थे, जिससे MS धोनी के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रोहित अब एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में भारत के अग्रणी छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके नाम पर कुल 125 छक्के हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं RJ उद्धव आपसे इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।